अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। अजीम भाई मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, आई वाज लाइक हैं कभी कभी सुबह आपका साबुन जो है वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है। मेरा शायद इस वक्त ढीला था, कुछ कह नहीं सकती, बट कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो परसों यानी कि संडे को मैं बिल्कुल ठीक थी। कल मेरी बर्थडे थी। मैं जब सुबह को उठी तो मुझे शोल्डर्स के अंदर थोड़ी स्टिफनेस फील हुई, तो मैंने कहा कि ये तो सीन ऑफ है। खैर हमने काम शाम किया, आपसे मुलाकात करी वगैरह वगैरह, हम लोग घर गए। उसके बाद मैंने सोचा, रास्ते में ही मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं दोस्त, आज मेरी बर्थडे है, तो मतलब मैं जान के कह रही हूँ बर्थडे, मुझे भी पता है बर्थडे कहते हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को एक मसाज प्रेजेंट दूँ। सो मैंने कहा कि बस, और मैं अपनी शोल्डर्स की स्टिफनेस भी निकाल दूँगी। और बेसिकली मसाज कराने इसीलिए गई थी कि मैं अपनी शोल्डर्स की स्टिफनेस निकाल दूँ। जब मैं सैलून पहुँची अपनी अपॉइंटमेंट लेकर, यस जी ले अपनी ज़िंदगी टाइप्स, वो पूरा इंडियन मूवी टाइप का गाना शाना बज रहा था मेरे दिमाग में, आई एम एवरी वुमन इट्स ऑल फॉर मी टाइप साइड सिचुएशन। आई वाज वेरी हैप्पी। मैं वहाँ पर पहुँची तो जब उन्होंने वो मसाज लेडी ने मेरे शोल्डर्स को हाथ लगाया, उन्होंने कहा इसको नहीं हम मसाज कर सकते। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया कि अगर मैं और करूँगी तो ये और एग्रीवेट हो जाएगा। तो कल मुझे पता चला है कि सैलून के अंदर भी आपके साथ ये धोखा हो सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं हम बाकी टांगे शांगे कर देंगे, पाँव दबा देंगे, बाजू दबा देंगे, कंधों को नहीं हाथ लगाएंगे, प्रॉब्लम है। एंड अपेरेंटली ये नहीं करना चाहिए। उसने मुझे बहुत मना किया। इनफैक्ट उसने थोड़ी सी वॉल्ट्रॉल लगा के उसके ऊपर हीट पैक रख दिया थ्रू दी एंट्राइटी ऑफ द मसाज। उन्होंने कहा कि बस इसको सिर्फ आप गर्माइश टिकोर दें और ये वेट करें कि ये डिसिपेट हो जाए। अभी भी ऐसे लग रहा है कि वैसे पत्थर के बने हुए हैं मेरे शोल्डर्स। है इट हैपन्स, जो होना होता है वो होता है, बट आई एम हैप्पी एंड लुक आई कैन डू दिस। सो कल मैं ये भी नहीं कर सकती थी। एनीवे आहिस्ता आहिस्ता सही हो रहा है। तो कल की ये स्टोरी थी। और कल मुझे काफ़ी सारे तोहफे तहाइफ मिले। आई वाज वेरी हैप्पी। ज़िंदगी में बड़ा खुशी महसूस होती है जब आपको आपकी बर्थडे के ऊपर लोग याद करते हैं, और स्पेशली जब प्रेजेंट्स भेजते हैं। तो जिन जिन लोगों ने मुझे कल तोहफे भेजे, थैंक यू सो मच, आई लव्स यू। एंड मुझे नोट भी मिले। दिल तो कह रहा था कि नहीं नहीं आंटी नहीं। फिर मैंने कहा ले लो बेटा, 26 तारीख है, महीना ख़त्म हो चुका है, अकाउंट के अंदर 0 रुपीज़ हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ओके बहुत मैंने नाना करते हुए ले लिए, मतलब क्या कह सकते हैं, तो ले लिए मैंने। नोट भी ले लिए, तोहफे भी ले लिए, बड़े प्रेजेंट भी ले लिया, एक्सपेंसिव वाला। ऐसे बाय द वे नाइस ना। खैर एनीवेज, तो ये थी कल की कहानी। आज का जो हमारा शो है, आप मेरे कपड़ों से सुबह सुबह मैं अपने मेहमान से मिली, हमारे जो अभी गेस्ट आने वाले हैं उनसे आपसे भी मिलाऊंगी। उन्होंने कहा, उन्हें कपड़े देखते साथ ही कहा ओ बेजल के ऊपर बात हो रही है। मैंने कहा नहीं, ये हैप्पी एक्सीडेंट है। हमारी वार्डरोब डिपार्टमेंट का काश इतनी एफिशिएंट होती कि उनको मैं बताती कि बेजल का शो है, बेजल हरा होता है तो मुझे हरी कमीज़ हो। ऐसा नहीं होता, ये जब भी होता है तो एक ही हैप्पी एक्सीडेंट होता है, कोई इतना एफिशिएंट नहीं है, ना मैं ना वो। तो हैप्पी एक्सीडेंट है कि आज मैंने ग्रीन कमीज़ पहनी हुई है और हम लोग बेजल के ऊपर बात कर रहे हैं। बेजल जो है, बाय द वे इसको तुलसी कहते हैं उर्दू के अंदर। ये हमारे रीजन में भी इंडिजिनस है, ग्रो करता है और ढेर सारा ग्रो करता है। अगर आप मेरी नानी और दादी उस एज ग्रुप के जनरेशन के लोगों से पूछें तो वो उनके ख़्याल में जो बेजल है ये कब्रिस्तानों के पास बहुत उगता है। क्यों उगता है ये नहीं मुझे पता, बट अपेरेंटली पहले वाइल्ड जो होता था वो वहाँ उगता था। अब जाके मेरे ख़्याल में लोग अपने घरों में भी उगाने लग गए हैं, बिकॉज़ इसके बहुत सारे नेचुरल बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बहुत सारा मदद कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। वो मैं आपको भी आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ। आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, आपको बहुत सारे विटामिन्स वगैरह मिलते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो सबसे पहला जो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि बेजल से आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो गलत
ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके आपकी बॉडी से निकालता है। बेसिकली जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है तो ये निकाल देता है और आपको खूबसूरत कर देता है, आपकी सेहत को बेहतर कर देता है, दिल वगैरह वगैरह ये सब साफ़ हो जाता है। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। बेसिल के बारे में बाय द वे ये बहुत सारे लोग कहते हैं बिकॉज़ इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं। तो जो इसके अंदर जो 2 तरह की वैरायटीज़ आती है बाय द वे, एक स्वीट बेसिल होता है और एक होता है जो होली बेसिल जिसको कहते हैं। तो जो स्वीट बेसिल जो हम खाते हैं उसके अंदर थोड़े से कम होते हैं, मगर जो होली बेसिल होता है जो कि वाइल्ड होता है, जो कि बाय द वे अगर आप इत्तेफाक हो तो हमारे मुल्क में ज़्यादातर होली बेसिल मिलता है, स्वीट बेसिल वैसे भी नहीं मिलता। सो यूर फाइन। उसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर को फाइट करते हैं जेन्युइनली। लाइक अगर कैंसर टाइप की सेल्स बन रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर तो उसको निकालते हैं। सो ये बायो एक्टिव प्लांट है, दुनिया में बहुत कम ऐसे बायो एक्टिव प्लांट्स होते हैं। ये बेसिल जो है इज़ वन ऑफ द फ्यू। ये आपकी डाइजेशन यानी कि निज़ाम हज़म को बहुत बेहतर बनाता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके निज़ाम हज़म को हेल्दी रखती हैं। इसके अलावा स्किन बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं बिकॉज ऑफ द मैनी एसेंशियल ऑयल्स एंड वाइटामिन्स दैट आर प्रेजेंट इन बेसिल। अगर आपको एक्नी प्रॉब्लम्स हैं, आपको इस तरह का कोई भी ब्रेकआउट इशू होता है तो आपको बेसिल खाना चाहिए, लगाना भी चाहिए। लगाने के बारे में मुझे कम पता है, खाने के बारे में मैं कैसे खाना चाहिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। अगर आपका शुगर है बॉडी का जो कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है या एक्सेसिव बॉडी वेट है तो उसके अंदर आपको बेसिल ज़रूर खाना चाहिए। इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर जिस तरह के हार्ट एलिमेंट्स होती हैं, आर्थराइटिस होता है, इस तरह की जो जहाँ जहाँ पे इन्फ्लेमेशन का इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर आपकी बहुत सारी मदद करता है। कभी अगर सर में दर्द हो तो आप 7 बादाम और 3-4 बेसिल के अगर पत्ते चबा के देखें तो आपको देखना कि फ़ौरन आराम मिलता है, विदिन 15 मिनट्स इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं अक्सर ट्राई करती हूँ। मुझे हेडेक्स वैसे कम होते हैं मगर जब भी होते हैं तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ दवाई मैं ये इस तरह की चीज़ें खा लेती हूँ, जेन्युइनली हेल्प होती है। डिप्रेशन से भी बेसिल जो है ये मदद करता है। इसके अंदर एक सब्सटेंस होती है जिसका नाम है एडेप्टोजन, जो कि एक एंटी स्ट्रेस सब्सटेंस है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन जिन लोगों को होता है ये उनकी मदद करता है क्योंकि ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्रेन के अंदर स्टिम्युलेट करता है। तो बेसिल खाएं और खुश खुश रहें। एक सिप एक चाय का सिप बना लें, बेसिल टी बना लें, उसको सिप करते रहें आहिस्ता आहिस्ता, मज़ा आएगा आपको। इसके अंदर डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके जिगर को यानी कि लिवर को, इसको डिटॉक्सिफाई करता है। बहुत सारे लोगों के फैटी लिवर्स हो जाते हैं, अंदर भी ये मदद करता है तो इट्स अनदर वेरी गुड थिंग। हार्ट एलिमेंट्स भी सही करता है और जो वन वेरी बिग वन इज़ कि ये इन्फेक्शंस जो है ना उनको रोकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है अब गलत किस्म के बैक्टीरियाज आते हैं जिनको एंटीबायोटिक्स भी नहीं फाइट ऑफ कर सकते। सो बेसिल एक्चुअली हेल्प्स यू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। बहुत अमेजिंग किस्म का पत्ता है, बहुत अमेजिंग किस्म का पौधा है, खाना पीना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आऊँगी मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी जिनके ख्याल में मैंने ये कमीज़ पहनी हुई है बेसिल की खुशी में। जैसा जो मैंने आपको बताया ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब की जिसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसके अंदर आजकल जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में सब लोगों को जो ज़रूरी लगता है वो ये है कि वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, यानी कि आपके जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। और इसी हर्ब के बारे में बात हो रही है, मगर क़ुव्वत मदाफ़ियत के साथ ही आपको खुशबूरत भी कर सकता है। तो हम आपको इसकी रेमेडीज़ बताना चाहते हैं अपने अगले मेहमान के साथ। चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक, स्किन हेयर और नेल स्पेशलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एंड इट्स वंडरफुल, यू आर अ कैंसेरियन आई गेस। नहीं आपका है लियो। लियो वेरी डोमिनेटिंग बट वेरी लविंग केयरिंग।
लविंग केयरिंग बहुत होते हैं, बहुत लविंग केयरिंग होते हैं। मैं भी सबको यही बोलती हूँ कि मैं इतनी लविंग हूँ, केयरिंग हूँ, फ्रेजाइल फ्लावर। You want to be in charge of everything, which is good. Why not? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। Your star says so. डॉक्टर काशिफ, मैं इतनी स्वीट, इतनी Indeed, indeed. आप पूछें किसी से। हाँ बिल्कुल, ये तो इतनी मैं मतलब I've known you since long time. You are very accommodating. है ना? ये तो मैंने देखा। और आपको बाय द वे ये थे मेरे मेहमान जिनको लगा कि मैं बेसिल चल रही हूँ, ऐसा नहीं था, मगर हैप्पी कोइंसिडेंसेस हैपन एंड यू शुड टेक देम एज इट कम्स। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा रहा। कुछ बेसिल डिश खाई ईद पे? बेसिल डिश ये सी बेंच, आपने जब बेसिल का कहा मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट इट। सो ऑफ कोर्स आई थिंक ये बेचारा वो है अपना इट्स नॉट कम्प्लीटली डिस्कवर्ड। आपको पता है इसको हर्ब में इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं। ये हर्ब्स की रानी है ये बेसिल लीव, जिसको आसान सवाल में और उर्दू में तुलसी के पत्ते कहते हैं। ये एक्चुअली है जो हर्ब है जो मेडिसिन में ज़रूरत होती है, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और जिंक, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट से भरपूर है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेट के दर्द को रिड्यूस करती है। अक्सर बच्चे पेट के दर्द की शिकायत करते हैं या जिनको भूख कम लगती है, अच्छा गैस जो हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा है। गुर्दे के मसले, आपको पता है ये आजकल हमारे पास हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि किडनी स्टोन्स के हैं, क्योंकि शायद वाटर इनटेक कम है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो किडनी स्टोन्स बनने में रिड्यूस करती है। ठीक है, साथ साथ अपना सर्दी में नज़ला ज़ुकाम, ठीक है, पेट के कीड़े बच्चों में जो बहुत कॉमन है, बल्कि एक बात मैं आपको बता दूँ, अक्सर मैं बोलता हूँ कि ये बड़ों में भी होते हैं, क्योंकि हम इसको लेते हैं कि बच्चों में ही हैं, बड़ों में भी जिनको प्रॉब्लम हो रही होती है स्पेशली जीआई का, वो ज़रूर उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ अगर सांप के कांटे या कोई इंसेक्ट बाइट है तो भी उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। जी, अगर मुझे एनाकोंडा ने काट लिया तो बेसिल भड़का लूं? बेसिल भड़का लीजिए तो आपको इंशाल्लाह आपकी टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स इसका पूरा एक ट्रीटमेंट होता है, बट इट्स एन एडजुवेंट थेरेपी, है ना। तो अच्छा मस्से जो होते हैं फेस पर, दाने होते हैं, कील महासे होते हैं, वो करता है। डायबिटीज़ में ये करता है, डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। आजकल नॉइस पोल्यूशन की वजह से बहुत डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, उसको करता है। टॉक्सिन्स बॉडी के करता है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। तो देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको पता है हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज मैं आपको एक हेयर सीरम बनाना सिखाऊंगा, बहुत ही ईजी है, जिसका नाम ही बाल है। बाल, BAAL, बाल हेयर सीरम है। लेकिन मैं हेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कहता हूँ, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करा लीजिए, खासतौर पे CPESR जो कि आपका हीमोग्लोबिन बताता है, HbA1c डायबिटीज़ के लिए आपको बताएगा, क्योंकि 3 महीने की शुगर बताता है। अब ये हम लोग ऑथेंटिक लेते हैं, क्योंकि RBS FBS थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं अक्सर जब पेशेंट्स आते हैं सुबह में FBS कराएं, रात में डाइट करके आते हैं, जल्दी खा लेते हैं, तो उनका FBS और RBS सही आ रहा होता है। सो HbA1c से आप बच नहीं सकते, 3 महीने की शुगर बताता है आपको। TSH जो कि थायराइड है और स्टूल DR, इनकी वजह से भी आपके हेयर लॉस या हेयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये करा के क्लियर कर लें तो बहुत ही ईजी है। बाल सीरम फॉर हेयर ग्रोथ, B से है बेसिल लीफ का पेस्ट है 1 चम्मच, ठीक है, अ टीस्पून ऑफ बेसन, अ टीस्पून ऑफ आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है, और लेमन जूस 1 चम्मच। काफ़ी आसान है ये आपको मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये बेसिल लीव्स का पेस्ट है मेरे पास, 1 चम्मच आपने ये लिया, फिर आपने बेसन लिया 1 चम्मच, ठीक है, आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है ये भी आपने 1 चम्मच। अगर आप देखें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आराम से, और लेमन का जूस, ये आपको देखिए आपको इसको मिलाकर पूरा पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आपको नहाने से 1 घंटा पहले इसको बालों में लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है अच्छी तरह से, और आप लगा के छोड़ दीजिए। फिर आप कोई माइल्ड से शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आप देखिए तो इसकी बेसिल लीफ की स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, अरोमा बहुत अच्छा है इसका, इट्स वेरी सूदिंग, यू नो। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, स्पेशली बालों के लिए। लोग बहुत परेशान होते हैं। अगर आप देखें चारों चीज़ें बहुत सस्ती भी हैं और ईजिली अवेलेबल भी हैं, तो ये आपका हेयर सीरम आपका बन जाएगा। लेकिन ये ख्याल रखिएगा जो मैंने ब्लड टेस्ट बताएं वो ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराने से होता है हमें पता चल जाएगा एज अ डॉक्टर कोई इंटरनल इशू तो नहीं है। अच्छा, नेल्स को अक्सर हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी मदर की साइड है लखनऊ की, तो हम लोग अभी भी आदाब करते हैं, और हमारा यूँ तरीका होता है आदाब, हाँ आदाब। तो उसका नेल शाइनर मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। बिल्कुल, आप हमें नेल शाइनर बनाना सिखाएं, मगर इस वक्त हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग आदाब करेंगे आप लोगों को, और बताएंगे कि आप कैसे अच्छे से आदाब कर सकते हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक। बात कर रहे हैं हम आदाब करने की। मेरा भी दिल चाह रहा है कि बहुत सारे आदाब करूं। आदाब करें तो आदाब में ये होता है कि आपके नाखून दिख रहे होते हैं, तो मैंने आसान के लिख के बना दिया कि नेल शाइनर है, क्योंकि नेल्स को हम लोग अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ए से है एलोवेरा जेल, ठीक है 1 चम्मच, डी से है दही 1 चम्मच, ठीक है, ए से आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल 1 चम्मच है, और बी से ऑफकोर्स बेसिल लीव्स का पेस्ट है 1 चम्मच। बहुत ही आसान है, चारों चीज़ें आपको आराम से मिल जाती हैं। आपको बना के दिखा देता हूँ। आदाब है नेल शाइनर, इसको आप ए से आप एलोवेरा जेल लीजिए, डी से दही ले लीजिए, ओके, ए से फिर आमंड ऑयल, ठीक है, और बी से ऑफकोर्स हमारा जो मेन टॉपिक है आज का बेसिल लीफ का पेस्ट है, ठीक है ना। इन सबको मिला के आपने पास रख लीजिए। अच्छा, आपको रेफ्रिजरेट भी कर सकती हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, नेल्स का ये आप कम से कम 30 डेज तक भी हो सकता है रेफ्रिजरेट। जी, इट कैन बी एक दफ़ा बना के। हाँ, एक दफ़ा बना के, क्योंकि नेल्स इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना नेल्स में। अच्छा, नेल्स का इसका तरीका ये है कि सुबह जैसे ही आप उठे, आपने फ्रेश हुए आप, उसके बाद आपने नेल्स पे इसको लगा लिया और कम से कम 10-15 मिनट छोड़ दिया, और रात में सोने से पहले भी ऐसे कर दिया, और फिर इसको प्लेन वाटर से वॉश करके आप सो गए, ठीक है। क्योंकि नेल्स का एक्चुअली ये होता है कि आपकी नेल्स आपकी ग्रोथ बताती है कि आपका इंटरनल आपकी वेल बीइंग कैसी है, ठीक है। अच्छा, ऑफ कोर्स चूँकि तुलसी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत यूज़ होता है, तो उसमें एक बड़ा वर्ड यूज़ होता है बढ़िया। बढ़िया, यू नो, बढ़िया इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड यूज देयर। तो मैंने आज एक बढ़िया फेस मास्क बनाया है, BARYA। ये स्किन ग्लो फेस मास्क है। तो बी से है बेसिल लीफ के एक्सट्रैक्ट है, पेस्ट है 1 चम्मच, ए से आमंड ऑयल, आर से है रोज़ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाई से है योगर्ट, और ए से एलोवेरा जेल। चारों आसान चीज़ें, तो बढ़िया फेस मास्क बन जाएगा आपका। इसके अंदर बेसिल लीफ के एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले लेंगे, पेस्ट को, ठीक है 1 चम्मच, ठीक है। अच्छा, आप देखिए आमंड ऑयल का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इसके साथ, ठीक है। आमंड ऑयल हमने इसमें मिक्स किया, ठीक है, रोज़ वाटर हमने लिया 1 चम्मच, ठीक है, साथ साथ योगर्ट है, और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलोवेरा जेल। अच्छा, ये जो फेस मास्क आपको रात में लगाना है, लेकिन चूंकि फेस की बात है तो मैं हमेशा कहता हूँ इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। आप इसको अपने कान के पास पहले इसको पैच टेस्टिंग ज़रूर करें। अगर 10-15 मिनट तक आपको लाली खारिश या जरा नहीं लगे तो आप फेस पे लगा सकते हैं। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि आप रात में सोने से पहले 1 घंटा पहले आपने इसको फेस पे लगाया और आधे घंटे तक छोड़ दिया, ठीक है। पूरे फेस पे, नेक पे, मतलब बैक पे भी, अगर आप चाहें हाथों पे भी लगा सकते हैं। तो और फिर आप सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश करके फिर आप सो जाएं, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपके फेस को ये ग्लो देता है, पोर टाइटनिंग करता है। सबसे बड़ी बात है एंटी एजिंग है, और सबसे पॉजिटिव इसके बात है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स आप देख लें वो सब के सब स्किन फ्रेंडली हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प यू रिजुविनेट योर स्किन। तो इट्स अ वेरी गुड रेजीम बिफोर गोइंग टू बेड, और बहुत इजी है, बढ़िया फेस मास्क बन जाएगा। मॉइस्चराइजर लगा सकते? नहीं, ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने दही भी जो ऐड किया है वो मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा, एलोवेरा भी मॉइस्चराइजर का काम करेगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेसिल का एक और फंक्शन होता है। हम एक्नी की बात कर रहे थे, एक्नी और एक्नी के स्कार्स की, ठीक है ना। तो एक ABC क्रीम है, ये भी बहुत इजी आपके लिए मैंने बना दी है, ABC क्रीम, ठीक है। ए से एलोवेरा जेल 1 चम्मच, बी से बेसिल लीफ के पेस्ट है, और सी से क्यूकम्बर खीरे का पेस्ट। तीनों चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आप ABC का ले लीजिए, ए से एलोवेरा जेल है 1 चम्मच, ठीक है, साथ साथ बेसिल लीफ का जो पेस्ट हमारे पास है, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आज का, ठीक है, और क्यूकम्बर पेस्ट। इसको आपने मिलाकर, अच्छा, जहाँ पे एक्नी हो रही है, आपको एक्नी के निशान या एक्नी हो रही है, लेकिन अगेन याद रखिएगा अरूज कि ये सब चीज़ें आपको रात में करनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों को लगा के आप धूप में नहीं जा सकते या किचन में नहीं जा सकते। हीट से खराब हो जाता है। जी बिल्कुल, इसे रिएक्ट कर सकता है विद द फायर और विद द सनलाइट। तो इसको ये नाइट रेजीम्स हैं आपकी फॉर बॉयज़, गर्ल्स, एनीबडी हु हैव गॉट एक्नी, और जो कि उनको लगता है कि उनको दूसरी ट्रीटमेंट हेल्प नहीं करे, क्योंकि बहुत इजी है। ABC क्रीम है, ए से एलोवेरा जेल जो अक्सर घरों में अवेलेबल है, बेसिल लीफ का पेस्ट आप आराम से रख सकते हो, क्यूकम्बर पेस्ट। इन तीनों को मिला के, अच्छा, आपको एक्नी पे, मैं हमेशा कहता हूँ एक्नी पे आप जब लगाएं तो यूँ लगाएं जैसे आप जले हुए पे लगा रहे हैं, उसको रब नहीं करना है, उसको लगा के छोड़ देना है। That's a really good tip. That's a very important tip. कोई ये करता है कि no, not at all, not at all, बिल्कुल। आपको देखिए यूं करके, मतलब आपको पिन पॉइंट करके, अपनी उंगली से पिन पॉइंट करके, जैसे आपकी एक्नी के निशान है वहाँ पे उसको लगा के पे छोड़ दीजिए। लेट इट गो इनटू इटसेल्फ, खुद ही सीपन करता है वो, उसके अच्छे रिजल्ट। तसल्ली नहीं होती लगा के छोड़ने में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप रब करते हैं, क्योंकि एक्नी ऑलरेडी थोड़ा सा एब्रेडेड स्किन हो जाती है, तो वो स्किन को और ख़राब कर सकता है। तो हमें तो आपको इम्प्रूव करना है ना। अच्छा, एक्नी के लिए एक और टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेरे पास आजकल बहुत लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, प्लीज़ आप जो जंक फूड है वो खाना अवॉइड करें।
जितना कम कर सकते हैं कोलास और कार्बोनेटेड वाटर कोशिश करें कि कम करें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल छोड़ दें, दैट्स नॉट पॉसिबल, और अपनी टाइमिंग सही करिए। स्पेशली मैं आजकल बच्चों को देख रहा हूँ, मैं माँ बाप को भी काफ़ी बोलता हूँ कि रात को 9 बजे का मोबाइल फ़ोन यूज़ बिल्कुल ना करवाएं। नो गैजेट्स आफ्टर 9 o'clock। रात में जल्दी सोएं, जल्दी उठें। आप एक्नी, आपका डार्क सर्कल्स के बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन ABC की हम डार्क सर्कल्स पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि जैसे क्यूकम्बर पेस्ट है ना, और ऑफकोर्स बेसिल का है, तो तीनों चीज़ें ही बहुत अच्छी आपकी आइस के नीचे। लेकिन याद रखिएगा, आइस के नीचे की एरिया दिस अ वेरी सेंसिटिव एरिया, यू कैन नॉट अप्लाई एवरीथिंग। तो इसका बहुत ख्याल से रखिएगा। जैसे विटामिन C ज़्यादा होता है वो हम लगाते हैं। तो ये आपको एक्नी स्कार्स, आपके डार्क सर्कल्स में भी हेल्प करेगा। ABC क्रीम है, वेरी इजी टू मेक, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल्सो। तीनों चीज़ें अवेलेबल है। एलोवेरा जेल भी अक्सर घरों में होता है। जी, बेसिल लीफ का एक्सट्रैक्ट, अब हमें पता चल गया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तुलसी के पत्ते, देखिए हमारे यहाँ आई डोंट नो इतना यूज़ नहीं होता, बट हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ अमेजिंग, थैंक यू सो मच आपका आने का और हमें ये सब चीज़ें बताने का। दिस वाज रियली फैबुलस एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की बहुत मदद होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग एंड वेयरिंग दिस वंडरफुल शर्ट। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि बेसिल खाते कैसे हैं और उसको खा के एंजॉय कैसे करते हैं। रेसिपीज़ होंगी बेसिल की। इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बेसिल जो है एक ज़बरदस्त किस्म की मैजिकल हर्ब है। जिस भी खाने में डलती है मुझे वो खाना वैसे ही नेचुरली बहुत पसंद है। जनरली जिस जिन रेसिपीज़ के अंदर बेसिल डलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है बेसिल खाना उन रेसिपीज़ के अंदर। और हम भी आपको चाहते हैं कि आप लोग भी घर पे बेसिल बेस्ड रेसिपीज़ बनाएं। तो हमने अपने अगले मेहमान को यहाँ बुलाया हुआ है, उनके साथ हम थोड़ा सा खाना पकाना करेंगे। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे शेफ फैसल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। ईद कैसी गुजरी? बस जैसे गुजरती है वैसे गुजर गई। हाँ, ड्यूटी पे ही थे और ड्यूटी पे गुजर गई। ड्यूटी पे गुजरी और कहाँ गुजरेगी हम जालिम। हमने तो भाई देखें, अब हम जिंदगी के उस मोड़ पर आ गए। हमने कहा छुट्टी, 3 दिन छुट्टी मनाओ, जा जी ले अपनी। हम तीनों दिन ड्यूटी पे थे। हमने तीनों दिन छुट्टी मारी भाई है सारे स्टाफ को। बस ये आप लोगों की खुशकिस्मती। आप लोगों का स्टाफ भी माशाल्लाह इतना प्यारा है ना यार, बस मज़ा आता है यहाँ के। मुझे कुछ सोता हुआ बंदा आता है, इनको देखता है तो थोड़ा फ्रेश हो जाता है। छुट्टी खेलना है। छुट्टी करके आए ना वो। मैं वही तो सोच रहा हूँ कि वजह क्या है कि हम ऐसा लग रहा है कि जैसे सो के आए। यहाँ माशाल्लाह सबके चेहरे खिले हुए हैं, खुश हैं हम माशाल्लाह, खुश लोग, इतने प्यारे लोग सब दिख रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं फैसल कि आपको बेसिल जब आप पकाते हैं तो आपको क्या मज़ा आता है पकाने में, या आप जनरली लाइक आप प्रेफर करते हैं बेसिल बेस्ड डिशेस या नहीं? अच्छा, बेसिल बहुत मतलब एक स्वीट और बहुत अच्छा स्मेल जिस खाने में आपको चाहिए होती है ना, तो उस खानों में आप बेसिल का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है। और बेसिल का इस्तेमाल ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है पेस्टो के अंदर। बिल्कुल। पेस्टो की फिर मायो बन जाती है, पेस्टो से पास्ते बन जाते हैं, इसी तरह की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना रहे होते हैं और फिर पेस्टो को ही लेके आगे चल रहे होते हैं। और बेसिल ज़्यादातर जो यूज़ होता है किचन के अंदर, या तो फ्राइड करके लोग गार्निश के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, या उसे चॉप करके मेन डिशेज़ के अंदर इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए सॉसेस वगैरह का, तो उस सॉस के अंदर ऐड करते हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली बेसिल ये बहुत अजीब सी बात है और सब लोगों को वियर्ड लगेगा, बट मुझे जो भी आपके टॉस सैलड ग्रीन्स होते हैं मैं उसके अंदर भी बेसिल के पत्ते डाल देती हूँ, बिकॉज आई लाइक चूइंग विद द सैलड ग्रीन्स ऑन बेसिल लीफ। बिकॉज बहुत सारे जो सैलड के पत्ते कम से कम हमारे मुल्क में मिलते हैं, स्पेशली आइसबर्ग लेटस, उसका कोई फ्लेवर नहीं होता, इट्स लाइक पानी, लाइक खीरा। जिस तरह खीरा का कोई ख़ास अपना पर्सनल फ्लेवर नहीं होता, उसी तरह बहुत सारे हमारे जो लोकल पत्ते हैं उनका फ्लेवर्स नहीं होते। तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सलाद के अंदर भी बेसिल ठोक दें। बिल्कुल ऐसे ही ये लोग डाल रहे हैं, हम लोग डालते हैं। मुझे बहुत सैलेड्स के अंदर बेसिल लीफ डालते हैं, वो एक अच्छा सा पंच देता है, एक अच्छा फ्लेवर देता है, एक ठंडक सी आती है। आप जब कुछ मज़ा आता है कि कुछ तो खा रहे हो, ऐसे पानी पूनी तो नहीं खा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवेज, तो अब बेसिल का आप हमें पेस्टो बनाना सिखाएं। पेस्टो बनाएंगे। पेस्टो बनाना बहुत ही आसान है।
पेस्टो बहुत बाय द वे तरह तरह तरीकों से बनता है। ट्रेडिशनली पेस्टो जो है कि बाय द वे इटालियन ये पेस्ट होता है, चटनी कह लें आप, इटालियंस की चटनी होती है। और ये जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है, मगर ये बनती चलगोज़ों से है। मगर क्योंकि चलगोज़े होते हैं ठीक ठाक महंगे, तो इसको अब रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत तरह तरह की चीज़ों से बनाया जाता है। आज मेरे ख्याल में आप बिल्कुल, हम जुगाड़ जो हमारी यहाँ पाकिस्तान में चलती है तो उस जुगाड़ पे चढ़े, तो उसकी जगह हम लोगों ने अखरोट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज़्यादातर। आप अखरोट, आप चार मगज़, बादाम, आप किसी भी तरह कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर, ड्राई फ्रूट का कोई भी आइटम से पकड़ के आप बना सकते हैं। कोशिश ये करें कि ड्राई फ्रूट का आइटम जो है जितना, अगर आपको बेसिल का फ्लेवर ज़्यादा इन्हांस करना है तो उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं वो जो ड्राई फ्रूट हो वो बहुत ज़्यादा वो ना ओवर पावरिंग ना उसकी खुद की। अखरोट वाले के अंदर नटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। अगर आपको बहुत माइल्ड फ्लेवर चाहिए तो चार मगज़ बेस्ट सस्ता ऑप्शन। ये बहुत आसान है बनाना। इसके अंदर बेसिल लीव्स डाल दिए हमने, अखरोट डाल दिए, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पार्मेजान चीज़, उसके बाद सॉल्ट, पेपर और अपनी क्रश चिली, ये हमारी अपनी है, ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ही डलेगी, बाकी इधर उधर डालते हैं तो पता नहीं, लेकिन यहाँ मैंने देखा है क्रश चिली भी इसके अंदर डाल रहे, ताकि थोड़ा सा जो स्पाइस का लेवल होता है ना हमारा, उसको जाके वो मैच कर ले। तो ये चीज़ें डाल के बेसिकली वही आपकी बात हो गई कि चटनी है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। अगर इसे हम बोलेंगे तो जैसे ग्रीन चटनी हो गई, ये बेसल की चटनी। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने डाला ऑलिव ऑयल? जी, ऑलिव ऑयल डाला। ओके, ऑलिव ऑयल भी डलता है। बहुत सारे लोग इसके अंदर कनोला ऑयल डाल देते हैं। आप किसी भी ऑयल के साथ बनाएं, जिस नीड्स अ कैरियर ऑयल। अच्छा, इससे ज़रा शोर होगा हल्का सा। जब तक ये बन रहा है भाई, इसे पेस्ट हमने बनाना है। ज़्यादा थोड़ा सा चंकी आप रखना चाहें तो चंकी भी रखें, ज़्यादा बिल्कुल स्मूथ ना करें इसको, थोड़ा सा चंकी रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, हम लोग जब तक अपनी यहाँ पे बेसिल की चटनी यानी कि पेस्टो बना रहे हैं, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस रेसिपी को लेके आगे बढ़ेंगे और फिर एक और भी मज़ेदार रेसिपी है, आई कांट पर्सनली वेट। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बन रही हैं बेसिल से मज़ेदार किस्म की चीज़ें। हमारे साथ हैं शेफ़ फैसल। ऑलरेडी उन्होंने हमें पेस्टो बनाना सिखा दिया है। अब हम क्या करें? पेस्टो तैयार हो गई तो अब हम बना लेते हैं अपना रोस्ट चिकन सैंडविच, जो कि पेस्टो मायो, मैंने उसकी मायो भी तैयार करके रख दी है। सिंपल था कि मायोनीज़ के अंदर पेस्टो सॉस को हमने ऐड करना है। ठीक है, इतना ऐड करना है कि उसका फ्लेवर आपको अच्छी तरीके से आ रहा हो, बस सिंपल ही। और अब मैंने सैंडविच बनाने के लिए मल्टीग्रेन ब्रेड लिए, ठीक है, उसके ऊपर मैं ये इसका पेस्टो मायो स्प्रेड कर रहा हूँ। सही। इससे अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद सिंपल ये आइसबर्ग हैं, इनके इस तरह पीसीस करके, ठीक है, थोड़ा क्रंच ऐड हो जाएगा। क्रंच ऐड हो जाएगा तो ये मैं ऐड कर दूंगा। रोस्ट चिकन बनने में टाइम लेती है तो मैं पहले से रोस्ट करके लाया हूँ। और अगर आपको मतलब इसके ऊपर आप कोई भी तरह का मीट रख सकते हैं, आप व्हाटएवर यू प्रेफर आप वो कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ तो बीफ रखें आप, और कोई चीज़ टर्की आप रख दें, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर दें। उसके बाद पेस्टो जो हमने बनाई हुई है, उसी पेस्टो को हम इसके टॉपिंग के ऊपर इस तरह ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद चीज़ है। ओके, जब तक आप चीज़ लगाएं तब तक हमारे साथ एक कॉलर है सारा सखर से। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। क्या कर रही हैं? ईद कैसी गुजरी? ईद कैसी गुजरी? बस ठीक ठीक गुजर गई। हाँ, मैंने तो आपको बताया था कि हम इतनी टेंशन होती है हमें अपने बकरों की नहीं, वैसे भी जब बकरीद आती है तो मैं, आपने मुझे बताया था, मुझे बिल्कुल याद है, आपने कहा मैं भाग जाती हूँ, याद आ गया मुझे। और बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, वाह, तुम जियो हजारों साल, है मेरी
वाह, हैप्पी बर्थडे ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू, दैट वाज सो स्वीट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज आई थिंक द अकलौता सिंगिंग हैप्पी बर्थडे मुझे ये मिला है, और सबसे अच्छा आपने गाया है, बाकी सब लोगों ने कोरस में भी अच्छा नहीं गाया। थैंक यू, स्पेशली मैंने आज आपको बर्थडे विश करने के लिए ही कॉल की थी, और मैं कल भी कर रही थी, लेकिन आपके गेस्ट आपने स्टार्ट में प्रोग्राम के जैसे आज बताया, कल आपने नहीं बताया था। आई एम सो सॉरी, वरना मैं आपको किसी भी टाइम में स्टार्ट में आपको विश कर देती सिंगिंग के साथ, और ये कि फिर आपके गेस्ट आते रहे, फिर इतनी टाइमिंग नहीं थी, फोन भी बिजी था। बट थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, एंड इट वाज लवली, एंड आई होप कि यू नो अगली बकरा ईद मैं आपको स्पेशल वो भेजूंगी नॉइज ब्लॉकिंग किस्म के हेडफोन्स, ताकि आपको बकरों की कटने की आवाज़ ना आए। थैंक यू। हाँ जी फैसल, हमने इसके ऊपर चीज़ लगाया, चिकन लगा दी, चिकन लगाने में पेस्टो लगा दिया, पेस्टो लगाने के बाद चीज़ लगा दिया, चीज़ लगाने के बाद मेरे पास ये वेजिटेबल्स थी, कुछ कैरेट की मैंने पिलर से लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लिए थे जी, और जुकीनी। एक दफ़ा कैमरा में ज़रा दिखा दें कि आपने किस तरह के, इन्होंने रिबन्स बनाए हुए हैं, पीलर से निकल आते हैं, पिलर से, गाजर से निकल आते हैं, और ये जुकीनी, और जुकीनी यानी कि मारू कद्दू, इसके ऊपर सॉल्ट पेपर लगा के और ऑलिव ऑयल लगा के मैंने सिंपल हल्का सा ग्रिल कर दें आप पैन के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और फिर लास्ट में हम इसके अंदर क्रिस्पी बेसल जो कि मैंने फ्राई किए हैं वो मैं इस पे ऐड कर दूंगा, और दोबारा पेस्टो हल्का हल्का सा, क्या बात है, थोड़ा थोड़ा और गिरा देंगे इसमें। साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप लोग रेसिपी देख सकते हैं। दिस लुक्स फैबुलस, अमेजिंग किस्म का सीन लग रहा है। अच्छा बाय द वे, जिस तरह इन्होंने क्रिस्पी किया हुआ है ना बेसल को, ऐसे ही ऑफ टॉपिक मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आप इसी तरह कले को भी कर सकते हैं, वो भी इसी तरह का ब्यूटीफुल हो जाता है, और काफ़ी गुड लुकिंग लगता है गार्निशेस। अच्छा ये हमारा रेडी हो गया। ओके, अगली रेसिपी क्या है? अगली रेसिपी हम बनाएंगे थाई बेसल बीफ, जो कि थाईलैंड की डिश है और बहुत स्पाइसी और बहुत मज़ेदार होती है। सही है, तो उसकी मैं पहले सॉस बना लूँगा। ठीक है, हम उसकी इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं। सॉस बनाने के लिए इसका अच्छा खासा सामान है हमारे पास। सही है। सामान के अंदर मेन जो चीज़ है वो है चिली पेस्ट। ओके, ये रहा चिली पेस्ट। चिली पेस्ट मैं बना के लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे वक्त की कमी होती, इसकी वजह से चिली पेस्ट मुझे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो चिली पेस्ट इसलिए मैं बना के लाया था। अच्छा, हमारे साथ बाय द वे एक और कॉलर हैं, याया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बर्थडे बेबी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? भाई बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुशर्रम रखे और इसी तरह मुस्कुराती रहें, हमारी को एंटरटेन करती रहें। लिटरली योर फेस वेरी फ्रेश एंड अल्लाह पाक आपको हमेशा इस तरह कायम दायम रखे। मुझे बड़ी खुशी होती है आपका स्माइलिंग फेस देख के, क्योंकि ज़ाहिर है एक मॉर्निंग में अच्छा एक इम्पैक्ट आता है। तो इंशाल्लाह आपको और मजीद खुशियां जिंदगी में जरूर मिलेंगी। थैंक यू याया साहब। मेरी शेफ को भी सलाम हो, और शेफ को मुझे ये कहना है, देखें टाइम कम है, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमें ना हंटर बीफ को क्या घर में हम बना सकते हैं? कैन वी मेक हंटर बीफ एट होम? कोई तरीका बता दें प्लीज। ठीक है, डन। हम आपको अभी तरीका बताते हैं हंटर बीफ बनाने का। एंड थैंक यू सो मच याया, आप ये जो मेरा स्माइलिंग फेस और हैप्पी फेस देख के खुश होते हैं, मैं भी आप लोगों से बात करके उतना ही खुश होती हूँ। हंटर बीफ बाय द वे घर में बहुत आराम से बन सकता है, इतना रॉकेट साइंस नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही। आप बताना चाहेंगे? हंटर बीफ आप बता दें जब तक मैं सॉस इसकी तैयार कर लेता हूँ। ये चिली आप जरा इंग्रेडिएंट जल्दी से बता दें। इसमें सराचा। ओके, टाइम का मुकाबला। सराचा के बाद मामा सीता। अच्छा, ब्राउन शुगर। ओके, ये बेसिकली ऑयस्टर सॉस होती है, इन्होंने ऑयस्टर सॉस डाली है। ये चिली पेस्ट के अंदर जो हमारी जो होल चिली आती है, कश्मीरी वाली नहीं, जो गोल वाली आती है, गोल जो लाल मिर्च होती है सूखी हुई, ओके, उसको आप खूब अच्छी तरह उबालते हैं। उबालने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट करने के बाद उसे ब्लेंड मारते हैं। ब्लेंड मारने के बाद इसके अंदर विनीगर और आपका शुगर ऐड की जाती है। स्वीट और सावर दोनों टेस्ट आ जाता है, स्पाइसी होती है, बस वो पेस्ट आप इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अमेजिंग। हाँ, तो इस तरह ये सॉस बन जाएगी। हंटर बीफ का बता दूं? अच्छा, हंटर बीफ जो है बेसिकली कलमी शोरा एक बड़ी मज़ेदार किस्म की आइटम होता है। इसको सॉल्ट पीटर कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, बड़े आराम से दस्तयाब होता है। आप हंटर बीफ को करें ब्राइन। आप कितनी देर के लिए ब्राइन करते हैं? ब्राइनिंग का प्रोसेस तो आप अगर 1 दिन भी रखें, 2 दिन भी रखें, 1 हफ्ता भी रखें,
मैं एक हफ्ते वाला पार्टी हूँ। जितना ज़्यादा अरसा उसको ब्राइन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हंटर बीफ बनता है। और हंटर बीफ जो होता है वो कुक बड़े आराम से प्रेशर कुकर के अंदर हो जाता है। मेरी नानी जो है बचपन के अंदर प्रेशर कुकर में बनाती थी और बड़ा सॉलिड बनता था दोस्त, और जल्दी भी। हम लोग यहाँ पे प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, बाहर वो लोग इस तरह नहीं करते, उसको बिल्कुल हल्की हीट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, घंटों पकता रहेगा, वो बिल्कुल ऐसे गोश्त नरम मुलायम होकर जब बिल्कुल अलग अलग होने लग जाता है तो फिर उसके बाद वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और हंटर बीफ को अगर आप जो डोरी होती है ना उससे अगर बांध ले आया तो वो, और हंटर बीफ में और कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता, सिर्फ वो नमक होता है और नो अदर इंग्रेडिएंट। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। सॉस जो है वो हमारी तैयार हो गई है, इसको कुक करना है। सॉस को फिर हम कुक करेंगे, अच्छा, मतलब पकाएंगे बीफ के साथ ही। और इसके अंदर मैं सिर्फ पेस्टो थोड़ा सा ऐड कर दूं सॉस के अंदर, जो हमने पहले बनाया, ओके, हमने पहले बना के रखा हुआ था, वो मैं भूल गया था, उसको मैं ऐड करके ये सॉस रेडी हो जाएगी। बस फिर उसके बाद बहुत क्विक तरीके से हम इसकी कुकिंग करेंगे और वो हम सब कुछ करेंगे जब आप लोग वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ शेफ़ फैसल हुसैन खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं बैज़ल के बारे में और बैज़ल से क्या मज़े की चीज़ें बन सकती हैं। जल्दी से हम लोगों ने बनाया है बीफ थाई बैज़ल बीफ, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑयस्टर सॉस डाली है, चिली सॉस डाली है, चिली पेस्ट डाला है, सिराचा डाली है, ब्राउन शुगर डाली है और बीच में उन्होंने पेस्टो भी डाला है। और थोड़ा सा मैं सेसमी ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर दूँगा। सेसमी ऑयल का फ्लेवर ही कुछ एक ज़बरदस्त कर बिल्कुल लाइट सा। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद बीफ को मैंने पहले से फ्राई कर दिया था। फ्राई करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मैंने पतले स्ट्रिप्स काटे हैं। स्ट्रिप्स काटने के बाद बीफ के ऊपर मैदा और राइस फ्लावर से थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी और एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाता है। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदा है और 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर है, उनमें इसको अच्छी तरह कोट किया और गरम खोलते हुए ऑयल के अंदर मैंने इसे डाल के क्रिस्पी बीफ मैंने निकाल दिए। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास वेजिटेबल्स के अंदर कैरेट है, जुकीनी है। कैरेट को मैंने ग्रेट करके भी रखा हुआ है और इस तरह काट के भी रखा हुआ है। उसके अलावा ग्रीन अनियन है। और इन कैरेट क्योंकि थोड़ी सी टाइम लेती है पकने में, तो मैंने हल्का सा ब्लांच करके कैरेट और जुकीनी को रखा, क्योंकि इसको स्टिर फ्राई करेंगे बहुत जल्दी हम उतार लेते हैं, बिल्कुल कच्ची भी अच्छी नहीं लगती, हल्का सा कच्चापन होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल कच्ची होगी तो फिर मुश्किल हो जाती है उसे खाने में। ठीक है। और वाइट राइस का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो चलें अब इसकी कुकिंग कर लेते हैं हम लोग। कुकिंग फुल तेज़ आंच करें? फुल तेज़ आंच करें इसकी, और बहुत क्विक इसको हम बना लेंगे। सही है, मैं आपको स्पैचुला ढूंढ के देती हूँ जी। चलो, ये हो गया। इसके अंदर हमने सॉस ऐड करनी है। सही है। सॉस ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। सही। जग ऑफ हुआ था। नहीं ऑन हो गया। अब ऑन हो गया। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद, अच्छा, सॉस जब हमारी अच्छी तरह थोड़ी सी पक जाए तो फिर हमने बहुत क्विक इस पे काम करना है, बिल्कुल, क्योंकि बीफ क्रिस्पी है आपका, ऐसा ना हो ज़्यादा आप सारी चीज़ें पहले से पकी हुई हैं, सिर्फ सॉस के अंदर हमने डालनी है, टोस्ट करना है और हमने प्लेटिंग कर देनी है उसकी। ठीक है। तो उसके अंदर मैं अब थोड़ी सॉस पक रही है तो मैं इसके अंदर जुकीनी ऐड कर दूँगा। सही है। और कैरेट ऐड कर दूँगा। ग्रीन अनियन सबसे एंड पे ऐड करना है क्योंकि सबसे पहले मुरझाता है। ये हमने वेजिटेबल्स ऐड कर दी। फिर उसके बाद अब हम इसके अंदर हमारा जो बीफ है वो ऐड कर देंगे। बहुत क्विक हमने इसे हल्का सा ग्लेज करना है। खुशबू जो है वो काफ़ी बाय द वे ज़बरदस्त किस्म की है। और अब बिल्कुल लास्ट में ये ग्रीन अनियन डाला। सही है। इसे टोस्ट किया और बूम, और ऐसे बन जाता है थाई बैज़ल बीफ। और उसके बाद हमने इसके ऊपर एक फ्राइड एग रख देंगे हम। फ्राइड एग इनके खानों में लाजमी रहता है। अभी चिकन अगर बनाना चाहें भी चल रहा है, अगर आप इसी रेसिपी के साथ चिकन भी बनाना चाहें तो चिकन भी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, मैंने चिकन में इस रेसिपी को बहुत दफ़ा ट्राई किया है और माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है।
अच्छा, मुझे पर्सनली चिकन जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं अवॉइड करती हूँ हर चिकन की रेसिपी। जब भी कोई रेसिपी कहती है चिकन तो मैं कहती हूँ नहीं, बीफ नहीं। चिकन में मतलब आज आप चिकन लवर नहीं होंगी ना? नहीं हूँ ना, वही तो बता रही हूँ। मसला ये है, मसला सारा का सारा चिकन, हम जैसे जो चिकन लवर है उनके लिए तो बहुत अच्छे है। ये हो गया फ्राइड एग, इसके ऊपर सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश चिली, ओए होए होए होए, और ये सेसमी सीड्स, यानी कि ब्लैक सेसमी भी डाल दिया आपने, काले वाले तिल। इसको हमने सिंपल सनी साइड अप जो एग होता है हमारा। अच्छा, आजकल अंडे कैसे दुखी से आ रहे हैं है ना, कोई सीन है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी वाइट जो होती है ना बहुत मतलब रनी हो जाती है, बहुत रनी होती है, और हम लोग तो बहुत मुश्किल हम लोग तो रो रहे हैं आजकल रेस्टोरेंट्स के अंदर, कोई बहुत ही कोई गिन के दुखी किस्म के अंडे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है अच्छा, इसको इसमें भी अब अच्छी अच्छी क्वालिटी के भी अंडे आने लगे हैं, वो जो दूसरे आते हैं जिसमें मगर महंगे इतने होते हैं, महंगे हैं वो, बस इसमें प्राइस फुल महंगे होते हैं। ये हमने हाय 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 रख दिया। एग रखने के बाद मेरे पास बेसल लीफ से फ्राइड किए हुए, ये हम गार्निश के तौर पे वाह ऐड कर देंगे। क्या ज़बरदस्त किस्म की और मज़ेदार रेसिपी ये बन गई है नाजरीन, थैंक यू सो मच। लास्ट में इसका ग्रेटेड कैरेट रह गया था, sorry। वो मैं ऐड कर देता हूँ, और अब ये तैयार हो गई। ओके, इसी के साथ नाजरीन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फैसल, बहुत शुक्रिया। आप लोग इसका रेसिपी कार्ड जो है वो दोबारा से, अगर आप गुम गई है रेसिपी तो बहुत आसान थी, और आप दोनों रेसिपीज़ बहुत आसान थी, आप बासानी बना सकते हैं घर में। आप इसके रेसिपी कार्ड्स हमारे सोशल मीडिया के पेज के ऊपर दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फैसल, एंड आई होप कि इस हफ्ते के अंदर आपकी जो ईद की थकन है वो ख़त्म हो जाए। इसी के साथ हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि बेसल अगर घर में उगाना है तो उसको कैसे उगाया जा सकता है, और कौन कौन से बेसल की इकसाम जो है हमारे मुल्क में मौजूद हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान यहाँ सेट पे मौजूद हैं। बात उनसे मैं ये करना चाहती हूँ कि चले, हमने आपको ये भी सिखा दिया कि आपके क्या क्या यूजेस हैं इन द किचन, इन द ब्यूटी ट्रीटमेंट्स बेसल की, मगर अगर बेसल उगाना चाहता है कोई भी तो उसको कैसे उगाते हैं। तो मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। मुस्लिम रज़ा सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, मज़ेदार किस्म के पौधे उगाते हैं, अक्सर हमारे शो पे आ भी चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? एज यूजुअल इन कंट्रोल। हैप्पी। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बड़ी मज़ेदार गुजरी, और हम लोगों ने जो है गोश्त तरह म्याना रवि से खाया। अच्छा। बीमार होने का कोई इरादा नहीं था। ओके। और हर चीज़ में एतदाल को मद्देनज़र रखा। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप पहले गेस्ट हैं जिन्होंने बोला कि हमने कुछ ज़रा म्याना रवि का। तो अक्लमंद वही होता है ना, जब जो बेवकूफ़ जिस चीज़ जो काम करके नुकसान उठाते हैं वो नहीं करता वो। वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि बेसल जो है पहले तो अब जाके आई थिंक खानों वानों के अंदर इसका ट्रेंड हो गया। पहले तो इसको एक जड़ी बूटी ही समझा जाता था, और ये कब्रिस्तानों के पास पाए जाता था इसके पौधे, और कोई इसको मार्केट में ना बेचते थे, ना खाते थे, ना इस्तेमाल करते थे। अब इसका जो ट्रेंड है वो बदल गया है। तो ये कितना मुश्किल है, रीजनल कौन सा बेसल है, खाने वाला कौन सा है, ये सब आप हमें बताएं। देखो रूज अब्बास, बात ये है कि ये एक बड़ी ही कॉमन एक हर्ब मैं से कह सकता हूँ उसको, क्योंकि इसका जो प्लांट है ना वो ज़्यादा उसकी हाइट नहीं होती। बिल्कुल। इट गोज मैक्सिमम 4 फुट तक जाता है, ठीक है ना, 2 फुट से लेकर 4 फुट। अब यहाँ पर रखा हुआ है डेमो के लिए यहाँ पर उसकी भी हाइट देखो तुम, तकरीबन 18 इंच के करीब है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सिलसिला ये है कि हम बड़े अरसे से सुन रहे थे ख़ास किस्म की नेशन के बारे में कि उन्होंने इसको बड़ा एक होली वो रखा हुआ है, ठीक है ना। होता ये है कि देखो ये बड़ा एक मज़ेदार इसका एक फिनोमेना ये है कि देखो वो तमाम प्लांट्स ना जिनकी कोई मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, जिनके अंदर और बहुत सी खासियतें होती हैं,
वो किसी मज़हब में वो उजागर हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, हम जिस मज़हब को फॉलो कर रहे होते हैं हमारे यहाँ तहकीक और रिसर्च ओरिएंटेड होती है हर चीज़। तो आज हम बहुत चीज़ें जैसे स्वाजनी की फली है, बेज़ल है, यानी इसको हम जो है इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों को जब पता लगेगा तो लोग कहेंगे भाई हम तो इसको अपने घर का एक फीचर बना लेंगे, उसको उगाएंगे। चूँकि इसकी सबसे बड़ा जो फ़ायदा इसका ये है वो ये है कि ये तुलसी जो है इसका प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं करता, ठीक है ना, बड़ा नहीं होता ना। तो उससे क्या होता है कि आप अमूमन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्टिकल ग्रोथ है, लोगों के पास जगहें कम हैं, फ्लैट्स लिविंग ज़्यादा हो गई है, तो उसमें ये इट कैन बी मैनेज्ड ईजीली। अब यहाँ पर एक चीज़ आज देखने वालों को बताऊँ कि ये 6 इंच का पॉट है जो बहुत छोटा पॉट है, उसके अंदर इस फ्लरिशिंग, तो इसका मतलब ये कि अगर ज़रा सा हम इसको और पॉट को बड़ा कर लेंगे तो ये और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। इसकी कल्टीवेशन भी बहुत आसान होती है। ये ऊपर भी देख रहे हैं, अभी ये सीड्स उगे हुए हैं इसके, ठीक है ना, लेकिन ये एक रिकमेंडेड ईयर का महीना जो है वो अक्टूबर और सितंबर में बेसिकली इसकी सीड्स को हम जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि मौसम की जो गर्मी हिद्दत है उधर कम हो जाए, तो ये बड़े आसानी के साथ निकल आते हैं और फिर उसको हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेमो दूंगा इसका किस तरीके से हम इसको बीज का लगा सकते हैं। बिल्कुल। बाय द वे बेसिल सीड्स का इन्होंने जिक्र किया, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बेसिल के जो सीड्स होते हैं वो बहुत सारी ड्रिंक्स में यूज़ होते हैं और उसका उर्दू का नाम है तुख मलंगा। तो तुख मलंगा जो होता है वो एक्चुअली बेसिल का सीड होता है और वो फालूदे के अंदर आपको नज़र आता है। और अब क्योंकि अब वो कूल हो गया है, जैसे कि हम बेसिल के बारे में भी बात करें, बेसिल भी अब कूल हो गया है, तो तुख मलंगा जो है अब बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स के अंदर भी पाया जाता है ना। देखो अवेयरनेस बढ़ रही है ना, अब ये मीडिया जो है वो थ्रो कर रहा है इन्फॉर्मेशन, हम भी लगे हैं अपने काम में, हम लोगों को बता रहे हैं जी। इसकी जो बेनिफिशियल, इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं ना और जिसके जो बेनिफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं। देखो कोविड का ज़माना है, इम्यूनिटी सबसे बढ़ती है, इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है और ये जो है ये बड़ा ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये एंटी टॉक्सिक होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये सोजिश को कम करता है, ये उसके अलावा ये एंटी एजिंग होता है ये। यस, और इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर को फाइट करते हैं। बहुत कम ऐसे पौधे हैं जो कि ये पर्टिकुलर जॉब कर सकते हैं, वेरी फ्यू यू नो फ्लोरा एंड फौना दैट कैन एग्जैक्टली। और चूँकि जितने भी मतलब जो प्लांट्स हैं जिनको हम ये कहते हैं कि ये जो है कैंसर और को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम इतनी महंगी जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात किसी ने कहा कि भाई डॉक्टर के पास तो बाद में जाए ना, पहले आप मैनेज कर लेना, तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इतने अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फालतू पैसे हैं तो ठीक है, उसको आप थ्रो करें, कोई मसला नहीं है, फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अल्लाह ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिसको हम बहुत आसानी के साथ हम मैनेज कर सकते हैं और अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखो पूरी दुनिया जानती है कि इस हर्बल कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ राग़िब हो रहे हैं कि उनको पता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसकी कोई ऐसी उसमें कोई ऐसा केमिकल इन्वॉल्व नहीं है जो कि आपकी सेहत को ख़राब करता है। तो उस तरीके को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि इस चीज़ों को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। ग्रो कैसे करेंगे इन चीज़ों को, ये हम आपको बताएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है बाज़िल की। हमारे साथ मेहमान हैं मुस्लिम रज़ा सैयद, हमें बताएंगे वो कि किस तरह हम लोग बाज़िल को उगा सकते हैं। जी सर। कुछ बहुत आसान तरीक़ाकार है इसका। हम आम तौर पे जो सीड्स जिस तरह उनकी जर्मिनेशन करते हैं इसका भी वही प्रोसीजर है, लेकिन आज मैं सुनने वालों को कहूँ कि इसको अक्टूबर और सितंबर में हम इसको जर्मिनेट करते हैं, क्योंकि उस वक्त ज़रा गर्मी की हिद्दत कम हो जाती है। तो तेज़ गर्मी में फिर ये होता है कि फिर ये सीड जो है हमारे काम नहीं कर पाते, उगते नहीं हैं। तो मैं इसका तरीका बताता हूँ। यहीं पे मैं जो प्लांट्स लेकर आया हूँ उनमें ऑलरेडी सीड्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने सीड्स निकाल लिए यहाँ से और ये मैंने अपनी हथेली पे रख के एज़ यूजुअल इसको थोड़ा सा मैंने रब किया और ये सारे बीज निकल आए। इसका बहुत आसान तरीका है। ये मेरे पास एक सॉइल बनी हुई है जिसके अंदर वर्मी कंपोस्ट है, यानी केंचुओं की खाद है इसके अंदर, जो बेहतरीन काम करती है। और उसमें सॉइल भी मौजूद है और वर्मी कंपोस्ट भी। ये मैंने इनको डाल दिया और थोड़ा सा इसको मैंने इससे कवर कर दिया। सही है। इसके बाद इसको मैंने शावर से पानी डाल दिया।
और आपको इसको तकरीबन 3 से 4 दिन में पानी देना है। बहुत ज़्यादा पानी भी देना, कम पानी भी नहीं रहेगा। ऐसी जगह पे रखेंगे जो शेड होगा, ठीक है। अच्छा। बहुत तेज़ धूप ना वहाँ पर आए, छाँव में। हाँ एग्जैक्टली। जब इसके बीज चूँकि बहुत छोटे होते हैं, तो जब इसके पौधे जब फूट रहे होते हैं तो वो भी छोटे होते हैं, तो उस अगर उनको बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगी, एक्सट्रीम धूप मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। तो इस वक्त हमने इनको हल्का सा पानी देना है, और वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी आँखों को लिटमस टेस्ट बना लें। ठीक है। मॉइस्चर, अगर आपकी सॉइल में मॉइस्चर मौजूद है तो इट्स ओके। अगर आपको ड्राई लग रहा है तो, अगर ड्राई लग रहा है तो आप स्प्रिंकल कर दें उसको। स्प्रिंकल से मुराद है कि आप एक वो लें छोटा वाला फवारा, उससे दे दें या स्प्रे कर दें उसको, ताकि पौधों की जो कोंपलें हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो या वो डैमेज ना हो, छोटी छोटी ज़्यादा पानी एग्जैक्टली। तो उसके बाद आपकी तैयार हो। फिर उसके बाद आप उनको 5 से 4 इंच तक बढ़ने दें वहाँ पर। जब 5 इंच के हो जाएं, फिर उसके बाद उसको आप ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर आप उसको अलग-अलग गमले फिर ट्रांसप्लांट करने, और फिर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 6 इंच के पॉट के अंदर भी इतना बड़ा मेरा तुलसी का पौधा हो चुका है। तो कहने का मकसद है कि आप अपने घर में आराम से 12 इंच 13 इंच को प्लेस कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको हासिल कर सकते हैं। और तमाम बेनिफिट जो मैंने अभी बताया उसको भी आप खुद भी जाएं और देखें कितने और बेनिफिट्स हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं अपने घर पे। अमेजिंग, काफ़ी आसान मतलब यानी कि आपने प्रोसीजर बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मुस्लिम साहब। हमारे पास टाइम की शदीद किस्म की कमी है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम साहब ने भी मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि ये कॉम्पोस्ट जो है, वर्मी कॉम्पोस्ट, और जो जो कॉम्पोस्ट घर पे बनाया जाता है, ये खाद जो है ये भी लोगों के घरों के ऊपर ये भिजवाते हैं। एग्जैक्टली वो अभी हमने पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास मैंने कर रहा हूँ, और क्योंकि लोगों को उरूज नो हाउ नहीं होती, लोग चाहते हैं कि हमें चीज़ों का पता लगे, तो मैंने इस तरह की डेवलपमेंट कर ली। अब इंशाल्लाह उनके घरों तक पहुँच जाएगा, और हर घर में जो कहते हैं ना हम सर्च पाकिस्तान, उस कॉन्सेप्ट में हर घर को हम हरा भरा कर देंगे इंशाल्लाह। बट बाज़िल जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है उगाना, तो आप लोग ज़रूर इसको उगाइएगा और इसको खाइएगा, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह अभी हम सब लोगों ने डिस्कस किया, इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा ये आपकी सेहत के लिए मुफीद है। थैंक यू सो मच मुस्लिम साहब आपका आने का और हमें इतना सुपर इजी तरीका बताने का। थैंक यू आप सब लोगों का देखने का। आई होप कि आज का शो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ हो। इम्यूनिटी जो है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क़ुव्वत मदाफ़ियत, स्पेशली इस वक्त कोविड चल रहा है तो सब लोगों की क़ुव्वत मदाफ़ियत को ज़रा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मगर मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि क्योंकि कोविड चल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बेज़िल फड़का के मास्क के बगैर कट लें और कहें कि नहीं जी हमारी तो हम तो सेट रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ बार बार आई थिंक वी ऑल टॉक अबाउट दिस, बट इस वक्त जो चौथी लहर है कोविड की, स्पेशली कराची के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो प्लीज़ अपने आप को सेफ़ रखिए, मास्क पहन के फिरिए। कोशिश ये करें कि गैर ज़रूरी वजह से बाहर ना जाएं, और अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाएं। SOPs को फॉलो करें जितने भी हैं। अब तो मेरे ख्याल में सबको पता है, बच्चों को पता है कि क्या SOPs हैं जो फॉलो करने वाले हैं। बड़ी बड़ी दावतें ना करें, अपने आप को सेफ़ रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सेफ़ रखें। इसी तरह हम लोग इस ख़तरनाक मोड़ से गुज़र सकते हैं। इसी के साथ हमारा शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को, मेरे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।